और बातें जो हुई वो मैं आपको बता दूं। इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग बात ये हुई। कन्हैया कुमार ने ये कहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस से छपा हुआ है, उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे दलों को या ऐसे ग्रुप्स को हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी है, ये भी फैसला हो। ये भी बात उसके अंदर जो है कही गई है। अच्छा, ये लिखा है खबर में कि इनका मनीष तिवारी जी का एक असेसमेंट था कि भाई जो आखिरी सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, अनरेस्ट हुआ था, वो 1990 मंडल कमीशन वाला था। तो इस पर भी राहुल जी ने एतराज बताया कि नहीं, ये वाला भी बहुत बड़ा था, मतलब ये ना माने हम कि इसको कम करके जो है ना आके, ये बात भी उन्होंने कही है। ये सीजेपी वाली बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। 1990 और इसको तो जोड़ ही नहीं सकते, मतलब ये बड़ा था, इसको बड़ा छोटा नहीं कह रहा, लेकिन इसको और उसको कंपेयर करना तो कोई मायने, क्योंकि मैंने तो दोनों ही मूवमेंट देखे हैं, 90 वाला भी देखा और ये भी देखा है। नहीं, सीजेपी को लेकर वो उनका भाई, इसलिए तो राहुल गांधी जी वहां नहीं गए थे ना, ये तो कांग्रेस का स्टैंड रहा ही है वहां पर। देखिए, CWC में जो बैठक में जो चर्चा हुई, एक तो मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं होता कि हम कहें एक हिंदू राजनीति कर रहा है, एक सेक्युलर राजनीति कर रहा है। ऐसा नहीं ना, हिंदू भी सेक्युलर ही है। हिंदू, जब आप ये बार बार कहते हैं कि सेक्युलर प्रीफिक्स लगाया, सो कॉल्ड, मैं कभी सो कॉल्ड के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू भी सेक्युलर है, क्योंकि उससे फिर ऐसा लगता है कि हिंदू कम्युनल है जो नहीं मान रहा उस बात को। बिल्कुल ठीक, अच्छा कि आपने डिफरेंशिएट उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बोला, आपने उसको कहा असेसमेंट, मैं कह रहा हूं असेसमेंट है कि भाषण है, दो बातों में भी फर्क होता है। कई बार असेसमेंट के बाद ऐसे भाषण की जरूरत होती है, चाहे अंदर से ना मानते हो। हाँ, नहीं तो उस समय जरूरत होती है कि भाई इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आप जब कमजोर होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा उसके साथ कहते हैं कि हाँ हम इनको खत्म कर देंगे। मैं तो, मेरी इंटरेस्ट तो उन लोगों में है, उनके नाम तो कभी नहीं आएंगे बाहर कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि ये असेसमेंट ठीक नहीं है। नहीं तो वो तो कि हम ये माने अगर वो बोला ना कि ये सरकार जाति वाली बेला में है तो ये गलत है। ठीक बात है, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो जो समीर साहब ने जो बोला वो नाम पर आपने ध्यान नहीं दिया। नाम बताया इन्होंने, 2-3 नाम उन्होंने गिनकर वंदे बताए मातरम वाले बाप। हाँ, वो सब एक ही तरफ है, मतलब वो एक्चुअली पूरी CWC की जो बैठक है उसका कोर इशू वंदे मातरम है। बाकी बातें तो आप सब जोड़ रहे हो कि ठीक है, हर एक मीटिंग का कोर इशू होता है। कोर इशू वंदे मातरम था, कोर इशू वंदे मातरम था, तो उस पर ही चर्चा जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो मोदी सरकार तो उनके चाहने से, किसी के चाहने से न रुकने वाली है न जाने वाली है। ये भी उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया तो बड़े परेशान हो गई थी सरकार, मोदी जी ने कई फोन करवाए कि उठाओ इनको यहां से, मतलब करें डरे हुए थे उस पूरे प्रकरण में मोदी जी। अब ये आप चीजों को देखने का नजरिया, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली। मेरे को एक अच्छी बात लगती है, ये सरकार बहुत ट्रांसपेरेंट है, सारी खबरें LOP के पास होती है। अगर प्रधानमंत्री ने LOP के धरने को अपने आवास के आसपास गंभीरता से लिया, 2 मंत्रियों को उनसे बात करने भेज दिया, तो आप उसको डरा हुआ कह लीजिए या उनकी प्रतिक्रिया कह लीजिए या रिस्पॉन्स कह लीजिए, क्विक रिस्पॉन्स, तो अपना अपना नजरिया है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं। जंतर मंतर खत्म हो गया, लेकिन JNG और JN अल्फा के जो आपको छोटे छोटे शहरों से भी, दूर दराज के प्रदेशों से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं लोगों में आपको सक्रियता तो बढ़ती हुई दिख रही है, जवाब तो लोग मांग रहे हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे, मैं आज एक खबर देख रहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश के शहडोल की, हॉस्टल में इतना खराब खाना मिलता है कि बच्चियां 10 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर को बताने के लिए बात गई। ये सिस्टम बनाया हमने 70-75 साल की आजादी में। हम तो रोज बात कर रहे हैं सर, इस पर मैं तो यही कह रहा हूं कि बात हो रहा है, वंदे मातरम, मेरा यही निवेदन था कि वंदे मातरम के बजाय कांग्रेस कहती है कि वंदे मातरम छोड़िए। ये फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस कहाँ होना चाहिए? कांग्रेस का फोकस इस वक्त, मान लीजिए उनको लगता है जब ये सरकार कमजोर है, बड़ी नाराजगी है, तो उसको एक्सप्लोर करो, उसको एक्सप्लॉइट करो ना। वहां ज्यादा जोर लगाऊंगा या मैं इसको हेडलाइन बनाऊंगा, उसको एक्सप्लॉइट करो ना। इतना बड़ा मामला है आपके सामने और आपको लग रहा है कि आपने शिक्षा मंत्री का और अभी तो एजुकेशन पर इतना बड़ा इशू हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि भाई वंदे मातरम अब महत्वपूर्ण नहीं है, अब हमें युवाओं के मुद्दे उठाना है, स्कूल एजुकेशन को लेकर उठाना है, उनके परीक्षा जो लीक हो रही है उसको लेकर हमने मुद्दा बनाया है, नौकरी को लेकर हमें करना है, महंगाई को लेकर हमको मामला उठाना है, और तमाम मुद्दे राहुल गांधी चर्चा कर सकते थे। और आपके सामने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपके सामने अभी पंजाब का चुनाव है। मुझे अच्छा लगा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा कि 1 महीने में रिपोर्ट दो। हाँ, ये रिपोर्ट मांगी और ये भी कहा है कि शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उसका रोड मैप बनाइए। बहुत बड़ी बात है, कल उन्होंने हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम विपक्ष पे, सत्ता पक्ष पे हमला हो रहे हैं तो हमारी सरकार कमजोर, हमें कमजोर ना करें। और हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया कि हेमंत सोरेन के मामले में जब हुआ तो हम उस पर आक्रामक से बढ़ नहीं पाए। वहां के मंत्री हैं इरफान अंसारी, हाँ, कांग्रेस के ही है ना, कांग्रेस के मंत्री। उन्होंने कहा, आज उनका बयान है टीवी पे कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है
ये वहां कल ही जो बोला हेमंत सोरेन ने मांगे मानी है। और अपने मुख्यमंत्री के लिए बोला है कि आप अपने राज्य में ऐसे कोई काम मत करो कि हमें दिल्ली में सरकार का विरोध करने फोन के पे समय बात हमें हुई कुछ है नहीं इनकी और हेमंत सोरेन की, ये खबर है। तो वो अच्छी बात है ना। सौरभ जी बस एक ही बात, क्योंकि ब्रेक पे आप जाने वाले जी हैं, हो ही गया समय। तो एक ही बात है, आप लोग इतनी मासूमियत से आज चर्चा कर रहे हैं, सब लोग इतने विद्वान लोग हैं, कह रहे हैं कि क्यों शिक्षा पे नहीं कर रहे हैं, उस पे वो जानते हैं कि करने की स्थिति नहीं है भाई। नहीं, उस पूरे पे वो देश में पता अनरेस्ट है सर, ये सर, सच आप है। ठीक सर, देखिए आप जो कह रहे हैं वो गुस्सा सही है, वो एकदम सच है। चलें। लेकिन कांग्रेस को पता है कि उनकी ये साख नहीं कि उस मुद्दे को आगे बढ़ा पाए, इससे उनको सीधा सीधा 18-20% का वोट बैंक मिल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कैसे चलें वो स्कूल और तो वो देखें, तो मान ही रहे हैं। वो तो 100% का इशू है।